बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद नवाज सोकी और इस वक्त मैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर जो खुला ग्राउंड है इसमें हूँ और इस वक्त जनाब साबिक़ वफाकी वज़ीर जे सालिक साहब कोई अपना यादआनी पेश करा रहे हैं क़ायद आज़म की गूंज। तो आइए फिर आपको भी दिखाते हैं क्या कहते हैं। इनका एहतजाज बड़ा अनोखे स्टाइल का होता है। कभी ये सर में मिट्टी डाल लेते हैं, कभी खम्भे पे चढ़ जाते हैं और कभी ना आप घर में रेत डाल लेते हैं, कभी पिंजरे में बंद हो जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं आज क्या कहते हैं। 6 साल की क़यादत में क़ायद आज़म जिंदाबाद की गूंज। वर्ल्ड माइनॉरिटी अलायंस के ज़ेरे एहतमाम साबिक़ वफाकी वज़ीर जे सालिक की क़यादत में मोरखात 3 फरवरी 2024 बरोज़ हफ्ता 3 बजे दिन नेशनल प्रेस क्लब के बाहर क़ायद आज़म जिंदाबाद की गूंज सुनाई जाएगी, क्योंकि क़ायद आज़म ने कहा था कि अक़लियत पाकिस्तान की रूह और बराबर के शहरी हैं, मगर 18वीं तरमीम के जरिए अक़लियतों की वजारत को सूबों के हवाले करके वफाकी वजारत को खत्म कर दिया गया है, जो कि क़ायद आज़म के फरमान की के लिए बराह रास्त इंतखाबात का हक और वफाकी वजारत को बहाल किया जाए, ताकि अक़लियती बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद बराह रास्त इंतखाबात में हिस्सा ले सकें और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को मुंतखब कर सकें। तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदगान से कवरेज की दरख्वास्त है। और मैंने 30 साल के बाद मैंने बहुत दफा अखबारात में इधर उधर बयानात दिए, लेकिन ये मैंने बर वक्त मौका देखा है, सोचा है कि अब मैं 30 साल के बाद जो है ये इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के तरीके इंसाफ के या जो भी पार्टियों के अपना हैं सियासी कारकुन, उन्हें बताऊं मसीही कौम के जो सियासी कारकुन बल्कि तमाम मुसलमान शिया सुन्नी वहाबी बरेलवी देवबंद नक्शबंद चगड़ालवी कादरी, मैं उन्हें बताना चाह रहा हूं कि मैंने सारी जिंदगी जदोजहद की। ये जो है ये खामोश एहतजाज इन दिनों में ये जब बलूची मुजाहिरीन के लिए मैंने ज़ाहिर यकजहती की, तो इसके जो है इस वक्त तक जो शेयर किए हैं लोगों ने फेसबुक पर, ये मेरा ख्याल 15,000 लोगों ने शेयर किए और कम से कम 16-17 लाख लोगों ने देखा है और लाइक किया। कितने लोगों ने लाइक किया वो अलग है। बारह ये सारी जद्दोजहद अब देख रहे हैं, ये सारी जद्दोजहद मैंने की हर स्टाइल से। खुदा का शुक्र है कि मेरी 75 साल उम्र है और खुदा का शुक्र है कि एक दिन जमीन नहीं, करप्शन नहीं, जुआर नहीं, कल्दा नहीं, लूटमार नहीं, असला लहसन नहीं, शराब बर्बाद नहीं। और मैंने अपना किसी पार्टी की 48 साल में किसी पार्टी की 4 आने की मेंबरशिप नहीं ली। खुदा का शुक्र है लाहौर से 2 दफा काउंसलर मुंतखब हुआ। ये मेरा एक ऑफिस है, मैं दूसरा ऑफिस दिखा रहा हूँ, ये इस्लामाबाद में है। मैं G62 में हूँ और ये देख रहे सारी मेरी ये जद्दोजहद जो है, ये सारी जद्दोजहद मेरी आप देख रहे हैं। ये सारे मेरा ये G62 में मेरा यानी जो घर है, ये बेसिकली मेरा घर है, हम किराए का है। ये बता दूं कि पाकिस्तान की तारीख में मैंने जो भी इश्यूज हुए हैं उन पर आवाज बुलंद की है, दुनिया में कहीं भी हो। यानी ये नहीं कि क्रिश्चियंस के राइट की बात नहीं मैंने की, मैंने क्रिश्चियंस की राइट को सबसे बड़ी राइट मेरे सामने जो थी वो इज्जत थी, और मैंने अपनी कम्युनिटी को छूत और नफरत और तासब से निजात दिलाने में अपना ताउन जो है वो बरकरार रखा। और हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टियों ने जो कुछ किया, मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल साहब कह लगे वो मतलब कि वो माजरत नहीं करेंगे। वाह कमाल है, यानी आप हमसे हर दफा वोट लें और आप हमारे मामलात को अब शॉर्ट में बात है। मैं अब इस वक्त मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी को वर्करों, क्रिश्चियनों, मुसलमानों, ये इस वक्त हमारे साथ जो ज्यादती पाकिस्तान के साथ जो ज्यादती की गई है वो ये है कि वफाक की जो वजारत है माइनॉरिटी की, ये जिन्होंने भी खत्म की उनके लिए वेरी बैड और वेरी शेम कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि अक़लियत पाकिस्तान की मुक़द्दस अमानत है।
ये नहीं कहा था कि सूबों को दे दो, 18वीं तरमीम में दे दो। सूबों में नहीं दे सकते आप पाकिस्तान के मालिक नहीं है, मालिक हम है, गरीब के यानी अफराद के हाथों में कौम की तकदीर, हर फर्द मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आपने 2 मुतालबों पर वोट देने हैं, तमाम शिया सुन्नी वहाबी बरेलवी देवबंद नक्शबंद चगड़ालवी कादरी। एक तो आप अपने पाकिस्तान को इस्तेकाम देखना चाहते हैं, तो मसीहों के इलेक्शन इस वक्त आपने तमाम पार्टियां जो वो मसीहों को, अकलियतों को, हिंदुओं को भी, सिखों को भी ये नीचे लगा के रखना चाहते हैं। ऐसे पाकिस्तान नहीं चल सकता। आप क्या समझते हैं कि लोग बेवकूफ है? आपने वोट अगर देना है तो 2 मुतालबे जरूर कीजिए, चाहे वो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, चाहे पीपीपी के कुछ भी हैं। इनसे पूछें कि क्या वजारत बहाल करोगे? काजल मोहम्मद अली जिन्ना के तौहीन की है आपने वजारत तोड़ने के, आप मजाज ही नहीं। दूसरा, आप हमें नीचे लगा के इलेक्शन कराओ, हमारी सीटों पर इलेक्शन कराओ। अगर 2 ये मुतालबे माने तो फिर वोट देंगे, चाहे वो कोई पार्टी है, कोई पार्टी जो मुतालबा माने हम उसे वोट देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। कायदे-ए-आज़म की गूंज जिंदाबाद, 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 पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कायदे-ए-आज़म ने फरमाया, अक़लीत पाकिस्तान की मुक़द्दस अमानत है, सूबों के स्पुर्द होना अमानत में खयानत और कायदे-ए-आज़म की वादा की नफी है। अक़लियतों के लिए बराह रास्त इलेक्शन और अक़लीती वफाकी वज़ारत की बहाली आने वाली हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं। कायदे-ए-आज़म की गूंज जिंदाबाद, कायदे-ए-आज़म की गूंज जिंदाबाद, कायदे-ए-आज़म की गूंज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, तो नाजरीन आपने देखा, और इस वक्त जनाब साबिक वफाकी वजीर जय सालिक साहब मेरे साथ खड़े हैं, और मैं पिछले दिनों इनका एक सन 1990 की देख रहा था किसी होटल में, बहुत मतलब ये इस चीज़ पे कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर। ये बताएं कि आप कब से लगे हैं और ये नाइंसाफियां किधर किधर होती जा रही हैं? ये देखिए जी, सबसे पहले ये है कि ये सबसे नाइंसाफी जो है सन 1900 अपना जो 56 में पहला आइन बना था उसमें माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन नहीं। अच्छा। फिर 62 का बना उसमें माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन नहीं। अच्छा। फिर अपना 73 का जो आइन है ना, जी वो भी माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन नहीं। फिर उसके बाद 18वीं तरमीम में 18वीं तरमीम में मुशर्रफ साहब का गैर कानूनी यानी जो ऑर्डिनेंस था उसको पीपल्स पार्टी वालों ने उसे मतलब है कि 5 साल के बाद उसे मतलब है कि 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट करते हुए उनको कानून पास किया। अब हम कहते हैं कि चाहे कोई पार्टी हो जो हमारी बात करेगी, पार्टी उसमें कोई भी पार्टी हो जो कहेगी कि हम आपका इलेक्शन सीधा करेंगे और जो हम ये अपना करेंगे, जो आपका यानी वजारत बहाल करेंगे। अगर नहीं वजारत बहाल करेंगे या नहीं कोई वादा करेगा तो हमने फैसला किया कि पूरे पाकिस्तान में फिर बाइकआउट करेंगे इंतखाब का। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनको प्रेशर किया जाए। ये दोनों पार्टियां, बड़ी पार्टी जो है बड़ी है, ये अपना जो इस वक्त इक़्तिदार का समझते कि यानी हम आ जाएंगे, इनको चाहिए हमारे इस मुतालबे की जो पहले हमायत करेगा हम उसका ऐलान करेंगे, लेकिन उनके कायदीन करेंगे। अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से अगर बिलावल भुट्टो या जरदारी साहब करेंगे और नून की तरफ से अगर वो करेंगे अपना शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अगर ऐलान करेंगे, चाहे वो कहीं बैठकर भी करेंगे, तो हम उनके वोट देंगे जो पहले ऐलान कर देगा। लेकिन ये गुजारिश है कि आप तो दिन बहुत थोड़े रह गए। वोट तो आखिरी दिन पाना होता, डब्बे में जाके पढ़ना जावांगे तो फिर जब जाने ही नहीं तो ये भी मैंने पता है कि मतलब जब मतलब पहले भी आप पीपल पार्टी तो आपके घर आती रही है, अब भी आई है, अब भी आई है, लेकिन आने से घर आने से कोई मसला नहीं। अच्छा। मसला ये कि हमारे हकूक देंगे या नहीं देंगे, बस। बहुत शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन आपने सुना है जी, जय सालिक साहब फरमा रहे थे और हक का है। इसी के साथ मलिक मोहम्मद नवाज शोकी को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे।